जब हम मटेरियल मास्टर बनाते हैं, बेसिकली स्क्रीन सीक्वेंसिंग होती है आपकी मटेरियल मास्टर से, मटेरियल मास्टर के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट मटेरियल स्क्रीन में हम हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जब भी मटेरियल क्रिएट करते हो, आपने यहाँ पे अपना डेटा सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया, ये जो स्क्रीन आती है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं, ये जो सेलेक्ट व्यू में जाके आप व्यूज़ लेते हो ना, ये एक्चुअली होती हैं डेटा स्क्रीन्स, ठीक है। और ये जिस सीक्वेंस में होती हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग, और ये क्या है, स्क्रीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्रीन सीक्वेंसिंग। इसमें तो जैसे स्क्रीन सीक्वेंसिंग एक्चुअली किस चीज़ के काम मतलब ये क्या है ना, जैसे बेसिक अब आप बना रहे हो, सपोज मैं आपको एक सेकंड, ये डिपेंड करेगा आपका किस टाइप का आप मटेरियल बना रहे हो। सपोज जैसे मैंने रॉ मटेरियल बनाना है, ठीक है। अब हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए देखो सेल वाले व्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को आप परचेज़ करोगे, सेल तो नहीं करोगे, तो आपको जो व्यूज़ हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए। जैसे अगर मुझे बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2 सेल्स का डेटा नहीं चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो स्क्रीन सीक्वेंसिंग के थ्रू, ठीक है। अगर आपको फॉरेन ट्रेड डेटा नहीं चाहिए, सेल्स टैक्स नहीं चाहिए, परचेज़ ऑर्डर टैक्स नहीं चाहिए, जो भी आपको फील्ड लगता है कि आपको नहीं चाहिए, आप उसको मैनेज कर सकते हो। ये जो आप इसको मेंटेन करते हो स्क्रीन सीक्वेंसिंग को, इसके बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें हर यूज़र को हर तरह के व्यूज़ देखने अलाउड नहीं करने हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि जो जूनियर प्रोफाइल पे हैं उनको सारे व्यूज़ डिस्प्ले हों, तो वो सारे सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं, मतलब उनको उन्हीं के रिक्वायर्ड व्यूज़ हम दें, इस तरह की सेटिंग आप कर सकते हो इसमें। जो आपका कंसल्टेंट लेवल पे है, जो डिज़ाइन पार्ट में है, उसको आप चाहते हो कि सारे व्यूज़ देखें, तो उस तरह का भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मतलब जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसा मटेरियल हम क्रिएट करें उसी तरह के व्यूज़ आएँ, वो भी आप सेटिंग इसमें कर सकते हो। सो बेसिकली जो डेटा स्क्रीन है, ये आपका डिपेंड करता है किस तरह का डेटा की रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह का डेटा चाहते हो। अब जैसे आप ये चाहते हो कि बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2 पहले पे ना आए, मेरा MRP डेटा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आए, तो वो सारी सेटिंग आप कर सकते हो। अब ये क्या है, ये आपके डेटा स्क्रीन्स हैं। इन डेटा स्क्रीन्स के अंदर हम डेटा एंटर करते हैं। जैसे अगर मैं बेसिक डेटा 1 की बात करूँ, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये क्या है, एक डेटा स्क्रीन है, इसमें आप डेटा एंटर करते हो, उसको सेव करते हो, ठीक है। ये बेसिक डेटा 1 की स्क्रीन है। अब बेसिक डेटा 1 की स्क्रीन में देखो आप कितने सारे पार्ट हैं। यहाँ पे आप देखो जनरल डेटा है, ये आपका मटेरियल है, ये आपके डायमेंशन EN है, पैकेजिंग मटेरियल डेटा है, और भी सारे पैकेजिंग मटेरियल डेटा, बेसिक डेटा टेक्स्ट, ये सारी क्या है, इसके अंदर सब स्क्रीन्स हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखो तो इस डेटा स्क्रीन के अंदर हमारी स्क्रीन्स के ब्लॉक बने हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं सब स्क्रीन्स, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता कि ये वाला सब स्क्रीन मेरा यूज़ नहीं होता, तो आप इसको हटा सकते हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो कि ये वाला नहीं दिखना चाहिए इस यूज़र को। इस तरह की सारी सेटिंग, मतलब मटेरियल मास्टर के लिए स्क्रीन की सीक्वेंसिंग कैसी होनी चाहिए, किस यूज़र को कितनी अलाउड होनी चाहिए, किसके लिए हम कितना मेंटेन कर सकते हैं, क्या सेटिंग होनी चाहिए, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हो। अब जैसे आप एडिशनल डेटा, ये आपकी होती हैं प्राइमरी स्क्रीन्स, ठीक है, जो आपकी मेन डेटा स्क्रीन है। अब इसके अलावा भी होती हैं एडिशनल डेटा स्क्रीन। अब एक्चुअली जब तक हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे तब तक वो हमें आगे नहीं जाने देगा। सपोज़ ये है मेरा स्टील, ठीक है, इसको मैंने ले लिया, kg में, ठीक है। अब हम जाएंगे एडिशनल डेटा में, तो एडिशनल डेटा में ये जो होती है, ये होती है सेकेंडरी स्क्रीन, ठीक है। इसमें भी आपको सेम उसी तरह की स्क्रीन दिख रही है, डिस्क्रिप्शन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अगर आपको उसके उस मेन डेटा स्क्रीन के अलावा भी डेटा मेंटेन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी आपकी सेकेंडरी स्क्रीन है।
जब आप यहाँ डेटा मेंटेन कर लोगे तो उसके बाद आपको मेन डेटा में जाना है, आप यहाँ क्लिक करो तो आप मेन डेटा में आ गए। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग जो है आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज़र, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। तो नया जो क्रिएट करते हैं और जो सेटिंग करते हैं बेसिकली ये एक अबैप प्रोग्राम के थ्रू होती है। हमें अपनी सेटिंग को, अपनी सीक्वेंसिंग को एक प्रोग्राम में अटैच करके रखना होता है। जब भी वो प्रोग्राम रन करेगा उस हिसाब से आपकी स्क्रीन सीक्वेंसिंग चलेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्ट में आपका अबैप का भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। विदाउट अबैप आप इसको नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसमें आप अपनी सीक्वेंसिंग बनाओगे। ठीक है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये स्क्रीन डिज़ाइन कैसे होती है? अबैप के थ्रू। ठीक है, इसमें आपको चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सारे डिज़ाइन कौन करेगा? आपके अबैपर्स। ठीक है, आप उनको बताओगे कि ये मुझे ये डेटा रिक्वायर्ड है और मुझे नहीं चाहिए, इसको आप करवा दो, तो वो आपकी स्क्रीन सीक्वेंसिंग के प्रोग्राम में इनमें स्क्रीन में सेट चेंजेस करेंगे और फिर उनको सेव करेंगे। उसके बाद आप अपनी सेटिंग करोगे। उसके बाद जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आप अपनी स्क्रीन सीक्वेंसिंग देख सकते हो। अब इसके लिए जो टी कोड होता है, अब ये तो मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे इसका जो टी कोड है, कैसे हम इसको बनाते हैं। OMT 3B ये डायरेक्ट टी कोड है। इसका पाथ भी इसमें, इसको आप SPRO के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, गिव मी अ मिनट प्लीज़। ओके मैम।
तो हम ये आपका डायरेक्ट कोड है, इसके अलावा आप SPRO के थ्रू भी जा सकते हो। बेसिकली ये स्क्रीन सीक्वेंसिंग यहाँ पर डिज़ाइंड है, ठीक है। ये तरह तरह के नंबर आप देख रहे हो ना, ये सेटिंग, ये स्क्रीन सीक्वेंस बनाए गए हैं, ठीक है। अब इनको आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए एक अबैक प्रोग्राम में आपको बनाना होता है, उसके थ्रू आप यूज़र की सेटिंग करके आप इनको अप्लाई कर सकते हो अपने मास्टर डेटास के लिए, ठीक है। जब भी जिस भी तरह की आपको स्क्रीन सीक्वेंसिंग चाहिए, जैसे बेसिकली अगर हम 01 को लेके चले, ठीक है। 01 एक ऑलरेडी बनी हुई स्क्रीन सीक्वेंसिंग है जिसमें लिखा है स्टैंडर्ड स्क्रीन सीक्वेंस। ये इस स्क्रीन सीक्वेंस का नाम है, ये वो नाम है जो आपने अभी देखा ना सेलेक्ट व्यू वाली स्क्रीन, पूरी स्क्रीन, उसका ये प्रोग्राम है स्टैंडिंग इंडस्ट्री सीक्वेंस। अब इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे, डेटा स्क्रीन्स में जाओगे तो ये आपको दिखाएगा, जो आपको दिखता है ना उसमें बेसिक डेटा, परचेजिंग, सेल्स डेटा, MRP, फोरकास्ट, जो भी मेंटेन डेटा होगा वो आपको दिखेगा। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका स्क्रीन सीक्वेंस नंबर है, जैसे ग्रुप नंबर हम क्रिएट करते हैं उस तरह से ये ग्रुप नंबर की तरह स्क्रीन सीक्वेंसिंग तो सेम है सबके लिए 01। उसके अंदर क्या क्या है आपका, ये स्क्रीन है, जैसे बेसिक डेटा है वो आपका 07 है, परचेजिंग है 08 है, सेल्स है आपका 09 पे, 10 नंबर पे है सेल्स जनरल प्लान डेटा। तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग की गई है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब इस फील्ड को आप देखोगे टी मीन्स ये आपकी मेन स्क्रीन है, ठीक है। जो नंबर 1 से होती हैं वो मेन स्क्रीन होती हैं। अब इसमें आप नंबर 2 भी देखोगे, जो नंबर 2 से हैं ये आपकी सेकेंडरी स्क्रीन है, जो आपने एडिशनल डेटा में देखी थी, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना एडिशनल डेटा में, ये क्या है आपकी सेकेंडरी स्क्रीन है। अब ये इनकी नंबरिंग है, जैसे स्क्रीन नंबर मैंने आपको बोला ना, जब भी आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहोगे तो आपको एक स्क्रीन डिज़ाइन करनी पड़ती है, तो उस स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए ये स्क्रीन नंबर होते हैं जो कि आपके अबैप के प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, ठीक है। अबैप के प्रोग्राम, अबैप के प्रोग्राम में ये नहीं पता होता है कि हमें स्क्रीन सीक्वेंसिंग करनी है, उनको ये पता है ये नंबर की स्क्रीन हमें डिज़ाइन करनी है, ठीक है। ये इसका स्क्रीन नंबर है और ये इसका GUI स्टेटस है, और ये आपको बता रहा है कि इसका क्या अब इसका ऑल्टरनेटिव स्क्रीन डिस्क्रिप्शन क्या है, ये तो इसका स्क्रीन डिस्क्रिप्शन है। ये ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं जो आपके एडिशनल डेटा में मेंटेन होते हैं, ठीक है, वो ये दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। अब अगर ये तो आपको दिख रहे हैं मेन व्यूज़, ये तो आपको फिर भी समझ में आ रहा होगा कि जो हम बनाते हैं वही ये दिख रहे हैं। अब आप इनमें जाइए, कोई सा भी एक उठा लीजिए, जैसे हम उठा लेते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग की सब स्क्रीन में, अकाउंटिंग क्या है, एक डेटा स्क्रीन है। इस डेटा स्क्रीन की सब स्क्रीन देखते हैं कैसे दिखती हैं। अब ये सब स्क्रीन इसके अंदर डिज़ाइन है। सबसे पहले आपको डेटा स्क्रीन देखनी है तो आप यहाँ जाइए, ये आपकी डेटा स्क्रीन है जो कि आपके अकाउंटिंग डेटा के लिए मेंटेन की गई है, ठीक है। यहाँ से इसमें मटेरियल दिखता है आपको, कंपनी कोड, प्लांट, वैल्यूएशन टाइप, ठीक है। इसके बाद आप आते हो तो आपका जनरल डेटा है, बेस यूनिट ऑफ मेजर, करेंसी, वैल्यूएशन कैटेगरी, ठीक है। फिर वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन डेटा आप डालते हो, फिर आप वैल्यू के लिए डाल सकते हो। फिर इसका लीफो डेटा है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ CFOP कोड है। ये सारी सब स्क्रीन जो है आपकी किसके अंदर है, अकाउंटिंग के अंदर। अब ये तो आप अभी पूरी स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है। अब अगर आप इसको अलग अलग देखो, अब अगर आप ये वाली लोगे तो ये क्या है, सब स्क्रीन है। ये कैसे दिखती है, यहाँ से आप देखोगे, व्यू में जाओगे तो जो पहला पार्ट आपको दिख रहा था ना मटेरियल, कंपनी कोड, प्लांट वाला, वो ये पोर्शन है। अगर आप दूसरा देखोगे, इसको हटा दो, तो ये हमारा कौन सा वाला है, जनरल डेटा वाली सब स्क्रीन है। इनको बोलते हैं सब स्क्रीन, जो अलग अलग उसमें बनी होती है। और सारी सब स्क्रीन किसके अंदर होती हैं, आपकी डेटा स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो इनको हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इनकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं चाहिए, सपोज़ ये एक
ये तो चाहिए होगा, इसको देख लेते हैं। अब जैसे ये डेटा ये मेरे लिए रेलेवेंट फील्ड नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनमें सेटिंग करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। बेसिकली जो मेन चेंजेस होते हैं वो आपके अबैप के थ्रू होते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी नॉलेज पर्पस के लिए, ओवरव्यू के लिए यहाँ पे सीख लो, और वैसे जो आप इसको करोगे तो उसके लिए आपको अबैपर की हेल्प चाहिए होगी। अब ये तो आपकी स्क्रीन सीक्वेंसिंग हो गई, डेटा स्क्रीन्स हो गई, सब स्क्रीन्स हो गई। अब इसके अलावा और क्या होता है इसमें? इसके अलावा अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें जाना पड़ेगा SPRO में। यहाँ जाइए आप। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? लॉजिस्टिक जर्नल में। लॉजिस्टिक जर्नल, मटेरियल मास्टर, कॉन्फ़िगरिंग ऑफ मटेरियल मास्टर। इस वाले ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई ना, वही चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं। ये सेम वही स्क्रीन है, ठीक है। अगर आप इसका टी कोड चेक करोगे, सेम टी कोड है इसका, OMT3B, ठीक है। इसको आप SPRO से भी देख सकते हो। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो हमने देखा है अभी। इसके अलावा असाइन सेकेंडरी स्क्रीन। अब इस ऑप्शन से आप क्या करोगे? अब जैसे ये क्या है आपकी, ये आपकी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, ये आपकी सेकेंडरी स्क्रीन है। सेकेंडरी स्क्रीन कहाँ से दिखती है आपको? जो आपका एडिशनल डेटा में आती है, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर हमने इसको ले लिया, इसको ही आप अगर ठीक है। अब ये देखिए आप, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका नंबर क्या है, ठीक है। इसके लिए कौन सा फंक्शन कोड सेलेक्ट करना है, इसमें क्या क्या डेटा है, ये इसका प्रोग्राम है। देखिए इसी प्रोग्राम के अंदर बनी होती है ना, ये इनके प्रोग्राम है, इनको रूटीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग है। जब आपको अगर ये पता है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अब अगर आप ये जाओगे डिस्क्रिप्शन, इसको छोड़ो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो आप जनरली यूज़ करते हो। वही स्क्रीन है, मीन्स यहाँ पर हम, आप जो भी आपकी सेकेंडरी स्क्रीन है जिसको भी आपको मेंटेन करना है, आप उसको प्रोग्राम के थ्रू मेंटेन कर सकते हो। यहाँ से और बाहर आ जाओ आप, मेंटेन ऑर्डर ऑफ मेन एंड एडिशनल स्क्रीन। अब यहाँ पे मैं आपसे कह रही थी ना, आप सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हो। अब जैसे हमारी ये वाली स्क्रीन सीक्वेंसिंग है, ये मेरा स्क्रीन सीक्वेंसिंग नंबर है, इसके अंदर मेरी सीक्वेंसिंग है। अभी आप देखोगे ये मेन डेटा स्क्रीन से, ये एडिशनल डेटा स्क्रीन से। अब इनकी नंबरिंग इस तरह से की गई है, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे होगे। अगर आपको इनके ऑर्डर चेंज करने हैं, आपको चाहिए बेसिक डेटा 1 फर्स्ट प्लेस पे ना आए, परचेजिंग पहले दिखे मुझे, तो आप इनकी नंबरिंग चेंज कर दो। इसका नंबर है 60, इसको 60 दे दो, इसको 10 कर दो। तो अब जिसका नंबर 10 होगा वो ऊपर आएगा, मीन्स अब आपको परचेजिंग ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। अब मैं कह रही थी, जब आपके सारे सेटिंग हो जाती है, अब आपको पता चल गया कि मुझे, मेरे इतने यूज़र हैं और मुझे इनको इस तरह से असाइन करना है, तो आप यूज़र को कैसे असाइन करोगे? आप सेटिंग करने के बाद इस वाले ऑप्शन से करते हैं। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये आपका स्क्रीन रेफरेंस है। स्क्रीन रेफरेंस मीन्स स्क्रीन सीक्वेंसिंग नंबर 01, ठीक है। ये आपके यूज़र होते हैं, मतलब कितने यूज़र को ये अलाउड है। अगर आपका एस्ट्रिक है, मतलब ऑल यूज़र को ये अलाउड होगा, ये वाली स्क्रीन, ठीक है। ऑल मटेरियल टाइप के लिए ये अलाउड होगा, ऑल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए ये अलाउड होगा, ठीक है। और इसमें स्क्रीन सीक्वेंसिंग कैसी होंगी? इस तरह की। ये सारे 01 के लिए, ठीक है। 01 के लिए ये डेटा है, मतलब अगर आपका यूज़र सबके लिए ROH मटेरियल है तो ये वाली स्क्रीन सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, बेसिकली हम क्या चाहते हैं? 01। तो 01 किस किस यूज़र के लिए सेट है?
ये यूज़र, ये यूज़र, ये यूज़र, ये यूज़र। ये यूज़र कहाँ से आते हैं? जो आपको यूज़र आईडी मिलता है ना, जो आप लॉगिन टाइम पे यूज़र आईडी एंटर करते हो, उसके बिहाफ पे ये कोड जनरेट होते हैं। ये वो यूज़र आईडी है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि ROH के लिए स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे 01 मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारा, और आपको दिखता है, आपको लगता है कि सारे यूज़र को सब कुछ दिखना चाहिए, तो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे? सब में ऑल लगा के, ठीक है। सब में अगर ऑल लगा दोगे तो ये वाला डेटा स्क्रीन सबको दिखेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें यूज़र को आप असाइन कर सकते हो, किसको देना है किसको नहीं। अब इसमें क्या है, इसी यूज़र को सारे मटेरियल टाइप के लिए, सारे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए ये वाली स्क्रीन सीक्वेंस दिखेगी, ठीक है। इस वाले में इस यूज़र को सारे मटेरियल टाइप के लिए, सारे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए ये वाला दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप असाइनमेंट कर सकते हो अपने यूज़र रोल के अकॉर्डिंग। फिर ये तो डेटा ट्रांसफ़र है, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा। फिर ये क्रिएट प्रोग्राम है, जो आपने कस्टमाइज सब स्क्रीन, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको सब स्क्रीन में कुछ चीज़ें हटानी है, ऐड करनी है, चेंज करनी है, तो उसके हमें एक प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अबैपर्स की हेल्प चाहिए होती है। उसके थ्रू आप डेटा स्क्रीन को डिज़ाइन करोगे, वापस उसमें सेटिंग करोगे, फिर उसको आप एक्सेस करोगे। अब यहाँ पर मेंटेन यूज़र सेटिंग, यूज़र सेटिंग में भी वही है कि जैसे आपका यूज़र नेम है ये, अब इसके लिए आप क्या इंडस्ट्री सेक्टर मेंटेन करोगे, क्या चीज़ हाइड करनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जैसे इसमें बहुत सारे यूज़र नंबर होंगे, इतने तरह के यूज़र हैं, इतने यूज़र के लिए उन्होंने बना रखा है। तो ऐसे आप अपनी स्क्रीन सीक्वेंसिंग को कर सकते हो। ये बेसिकली ट्रेनिंग में आपके लिए एक्सपेरिमेंट का एरिया थोड़ा कम रहेगा, मतलब क्योंकि इससे कभी भी देखो, कभी भी आपको किसी भी व्यू की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपने सेटिंग कर दी और आपको पता नहीं है फिर इसको ठीक कैसे करेंगे, तो आप इसको अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए सिर्फ यहाँ से व्यू करके देख लो और आप सीखो कि ये कैसे बनी होती हैं, ये हैं क्या, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और हम इनमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनको कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे आपका एक यूज़र प्रोफाइल होगा, मेरा एक यूज़र प्रोफाइल होगा, आपको सेम दिख रहा है, मुझे सेम दिख रहा है, मतलब एक ही तरह का डेटा यूज़ हो रहा है। आपको अलग तरह का दिख रहा है, मुझे अलग तरह का दिख रहा है, मतलब स्क्रीन सीक्वेंसिंग यूज़र के अकॉर्डिंग असाइन की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली इतना ही था आपका स्क्रीन सीक्वेंसिंग में। मुझे ये बताना था बेसिकली वो स्क्रीन क्या होती है, डेटा स्क्रीन क्या होती हैं, सेकेंडरी स्क्रीन्स क्या होती हैं, सीक्वेंसिंग क्या होती हैं, इनको कैसे मेंटेन करते हैं। बस ये आपके लिए एक ओवरव्यू रहेगा कि ये है क्या बेसिकली और इनसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। ये आपका मटेरियल मास्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसलिए इसको लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर रखा गया है, क्योंकि लॉजिस्टिक में जितने भी मॉड्यूल आते हैं, जितने भी मॉड्यूल में मटेरियल मास्टर बनता है, वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो पीपी वाले भी मटेरियल बनाएंगे, एसडी वाले भी मटेरियल बनाएंगे, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, पीपी वालों की कुछ और होगी, एमएम वालों की कुछ और होगी, तो इस तरह से वेयर हाउस वालों की कुछ और होगी। तो जिसकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया। अब आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप पूछिए। मैम एक बार पर चेक करती हूँ, फिर आपको कल पूछती हूँ। कल छुट्टी है तो एक बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, और आप बाकी को भी बोल देना कि हमने तो कंप्लीट कर लिया है। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दी कि हमने कर लिया है, ठीक है। ओके।